बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू you Allied School YouTube channel. This video is for class 8. Subject is mathematics. Dear student, we will learn unit 2. The name of this unit, real number. Student, learning outcome. After watching this lesson, you will be able to find square root by prime factorization method, find square root by division method, find square root of common fraction. Exercise 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, इसकी वैल्यू 1/2। पार्ट 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 784 फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 784 की सबसे पहले 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 3 जार 6, 1 कैरी, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 कैरी 19 बन जाएगा। 2 9 जार 18, 1 कैरी 12 बन जाएगा। 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, 1 कैरी 2 8 जार 16। फिर अगेन 2 पे 2 4 जार 8, 1 कैरी 2 9 जार 18, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, 7 8 4 के फैक्टर क्या आ गए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब पेयर बनाते हैं। ये 2 पेयर बन जाएगा, ये एक पेयर बन जाएगा और ये 7 का पेयर। अब 2 का स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। 7 8 4 के इक्वल है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। अब स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई 7, 7 4 जार 28। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है 1296। फैक्टराइजेशन करते हैं। 1296 के पहले फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 1 कैरी 16 बन जाएगा। 2 8 जार 16, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 1 कैरी 12 बन जाएगा। 2 6 जार 12, 2 2 जार 4। फिर अगेन 2 पे 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 2 कैरी 21 बन जाएगा। 2 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब 1296 के पेयर बन गए हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये। अब पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बन जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। इधर 1 2 9 6, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब अलग अलग कर लेते हैं स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट।
अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ भी और इधर भी। 2 मल्टीप्लाई 3 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में हमने क्या करना है, हमें एक नंबर दिया गया, फ़र्ज करते हैं हमें नंबर दिया गया है 23794। सबसे पहले हमने इस नंबर के पेयर बनाने हैं। नंबर इवन है, जैसे फ़र्ज किया 7946। अब देखिए इवन है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। अब देखें ये पेयर बनाएंगे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ। ये देखें ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर कंप्लीट नंबर। अगर आर होगा फिर ये पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बच जाएगा। फिर इनको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 13,689। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, 13,689 के पेयर बनाते हैं। अब देखिए ये आड है तो पेयर बनाते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये सिंगल बच जाएगा। अब अगर सिंगल डिजिट्स है या डबल डिजिट्स है तो हमने ऐसा टेबल पढ़ना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, या तो वो इस फर्स्ट पेयर से कम आए या इक्वल आए। अब देखें 1 1 ज़ार 1, अगर 2 2 ज़ार करते हैं तो 4 आता है, तो फिर 4 बड़ा हो जाता है, इसलिए उस पर नहीं करेंगे। 1 से 1 गया 0, 36 उतार लेंगे। अब फिर जो कोशंट होगा इसको हम डबल कर देंगे। कोशंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे। अब ऐसे उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 21 से करते हैं, 1 1 ज़ार 1 2 1 ज़ार 2। अब 21 आ गया, अब 2 पे करके देखते हैं, 22 को 2 पे, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। अब 44 36 से बड़ा हो गया है तो 1 पे करेंगे, 21, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 89 बच जाएगा। अब 11 को डबल करेंगे, 22, अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले करके देखते हैं 5 से। 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 2 12, 2 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 11। अब करके देखते हैं 7 से, 2 7 7 7 ज़ार 49, 9 4 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 4 8, 18 8 1 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 1 15। 7 यहाँ पे भी 7 राइट करेंगे और ऊपर भी 15 18 9। अब 13 6 89 का स्क्वायर रूट क्या आ गया है, 117, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। अब इसके सबसे पहले पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएंगे, ये इवन नंबर है तो कंप्लीट पेयर बनेंगे। अब 10 बन गया, अब हमने मल्टीप्लाई करना है, या वो 10 से छोटा है या 10 आए। अब 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16। अब 4 4 से बड़ा हो जाता है तो 3 पे करेंगे, 3 3 ज़ार 9। अब डिवाइडर और कोशंट सेम होना चाहिए। अब 10 में से 9 गया 1, 13 नीचे आ जाएगा, उतार लेंगे। अब 3 को कोशंट को डबल करें, कोशंट क्या है 3, 3 2 ज़ार 6। अब 1 से करते हैं तो मल्टीप्लाई 61 आता है, अगर 2 से करते हैं तो 2 2 ज़ार 4, 6 2 ज़ार 12। 2 से करते हैं, अगर 3 से करेंगे इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 2 से हम करते हैं 124। अब 0 में से 4 तो नहीं जा सकता, 3 में से कैरी लेंगे एक, 10 बन जाएगा, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6। अब 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, अब 41 उतार। अब क्वोशंट को डबल करें, 32 को डबल करेंगे तो 64 बन जाएगा। अब 1 पे ही जा रहा है ये, तो 1 पे से कर देते हैं 641। तो क्या आंसर आ गया है, 10 30 41 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आया है,
321 के, ये आंसर है। एक्सरसाइज 2.4 फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम को एक्सरसाइज 2.3 की तरह है, बस जस्ट इसमें फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया 49/64 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। 49 को पहले सॉल्व करते हैं। 49 का देखें, ये ना 1 पे जाता है ना 2 पे, ये सिर्फ 7 पे जाता है। 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। फिर 64 को करते हैं, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब 49/64, 49 किसके इक्वल है? 7 मल्टीप्लाई 7 और 64, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये। अब 7 को कैसे राइट कर सकते हैं? 7 का स्क्वायर ओवर, अब ये 1 पेयर, ये सेकंड, ये थर्ड। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 49/64। इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट। अब अलग अलग कर लेंगे, ऊपर भी स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और नीचे भी स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7/2 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, इधर भी 2 का स्क्वायर रूट अलग, सेपरेट सेपरेट। 7 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7/2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 7/8 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, 1 से ही 13/36। अब देखें इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले जो ये साइड पे हो गए इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले से। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 36 आ जाएगा, जो ऊपर होगा उसमें ऐड कर देंगे। 6 और 3 9, 3 और 1 4, 49 और डिनोमिनेटर सेम राइट करेंगे 36। अब 49 को पहले फैक्टराइज करते हैं, 7 पे जाएगा, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। फिर 36 को सोल्व करते हैं, 2 1 जार 2, 1 इधर, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। अब 49 की क्या है, क्या फैक्टर बने हैं? 6 7 मल्टीप्लाई 7 और 36 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 7 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 49/36। इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर रूट अलग ओवर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे। 7/2 मल्टीप्लाई 3, 7 इज ओवर 3 2 ज़ा 6। अब ये भी आंसर है, लेकिन अगर सोल्व करना चाहें आगे तो वो भी हो सकता है। अब देखें नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 7 को डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर, 6 1 ज़ा 6 1, तो इसे राइट करते हैं 1 से ही 1/6। दोनों आंसर है। फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट पार्ट है 144/169 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम 144 को सॉल्व करते हैं, इसका हम पेयर बनाते हैं। 8 नंबर है तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ हम इसके पेयर बनाएंगे। 1 1 जार 144 बच जाएगा, 1 और 1 2। क्वेश्चन को हम डबल करते हैं, 2 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। अब 169 को सॉल्व करते हैं, पेयर बनाएंगे 69 का पेयर और 1 1 1 जार 169 बच जाएगा। अब क्वेश्चन को डबल करेंगे, क्वेश्चन 1 है तो 2 आ जाएगा। अभी 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69।
अब 144 ओवर 169, अब इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, 144 का हमने लिया वो 12 आया है, और 169 का हमने लिया वो 13। ये आंसर है। एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।